हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर मुझे ऐसा बोला है, फाइंड द एरिया एनक्लोज बाय पैराबोला 4y इज इक्वल टू 3x²। ओके, इसका दूसरा मीनिंग क्या होगा? x² इज इक्वल टू 4/3y, ऐसे आप लिख सकते हो। यस, तो ये यही पैराबोला है। ओके, एंड ये लाइन है। तो सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ करूंगा। ये कोई पैराबोला है। जिसका इक्वेशन है x² इज इक्वल टू 4/3y। ठीक है, नाउ अब बारी आती है व्हाट इज लाइन 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 12। तो इस लाइन को अगर मुझे ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है तो आपको आइडिया है कि भाई x की जगह पे पहले 0 रखो। यहाँ पे x की जगह पे मैं जैसे 0 रखूंगा y मुझे कितना मिलेगा? y विल बी 2y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू 6। जैसे ही मैं y की जगह पे 0 रखता हूँ, यहाँ पे y की जगह पे मैंने 0 रखा। ओके, तो x विल बी -4। ये मुझे किसका लाइन का पॉइंट्स मिल गया। ओके, तो 0,6 यहाँ कहीं पे रखते हैं, ये 0,6 पॉइंट यहाँ कहीं पे रखते हैं 0,6, और -4,0 यहाँ पे सपोज -4 पॉइंट होता है। ठीक है, तो थोड़ा ग्राफ बड़ा बने इस हिसाब से इस पॉइंट को बोलते हैं 0,6, और ये हमारी फिगर बनी। लाइन का नाम है 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 12। ये मेरी लाइन है। ओके, नाउ अब बारी आती है ये एरिया मिलेगा कैसे, ये बाउंडेड एरिया। ओके, ये एरिया कैसे मिलेगा? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि इस कर्व का और इस लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये जो पॉइंट मिले ये तो लाइन के हैं, लाइन को प्लॉट करने के लिए पॉइंट मिला था। ठीक है, ये हो गया 0,6, ये हो गया -4,0। लेकिन मुझे लाइन और पैराबोला का इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे सॉल्व किसको सॉल्व करेंगे? 4y इज इक्वल टू 3x² एंड 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 12। इन दोनों को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपको क्या मिलेगा? परफेक्ट एरिया मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ, 2y को सब्जेक्ट बना के 2y इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? 3/2x² लिख सकता हूँ। ओके, अब इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा, सब्सटीट्यूट करूँगा, तो 3/2x² इज इक्वल टू 3x प्लस 12। ठीक है, नाउ 2 को सामने दो, ये हो जाएगा 3x² माइनस 6x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हो 2 को यहाँ पे दिया 6 हुआ, ये टर्म को इस साइड लेके आओ -6x, 24 इस साइड आएगा -24, 3 कॉमन निकल जाएगा x² माइनस 2x, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 8। नाउ 8 के ऐसे फैक्टर को सब्ट्रैक्शन करके मुझे -2 मिले, तो x² माइनस 4x प्लस 2x, 4 2 ज़ा 8 होगा, यहाँ पे 0, तो x कॉमन निकालो, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन निकालो, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। तो x इज इक्वल टू -2 मिला और x इज इक्वल टू +4 मिला। जब x इज इक्वल टू -2 होगा तो आप यहाँ पे रखोगे x की वैल्यू -2 रखोगे। ओके, तो y क्या मिलेगा? देखिए -2 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 3 इंटू -2 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 3 12, तो 4y इज इक्वल टू 12 मिलेगा, तो y मुझे मिलेगा 3। ये कब की बात है? जब x आपको -12 मिलेगा तब की बात है। x अगर -2 मिलेगा तो 4 इंटू 3 12, सामने 4y है तो मुझे 3 मिल जाए। ठीक है, अब x की वैल्यू अगर 4 रखते हो यहाँ पे, तो 4y इज इक्वल टू 3 इंटू 16 आएगा, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 4, तो y मुझे कितना मिल गया? 12 मिल गया। तो आपका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, पहला होगा -2,3, ये वाला पॉइंट जो होगा वो -2,3 होगा, ये वाला पॉइंट। ओके, ये वाला पॉइंट क्या होगा? 4,12, ये होगा 4,12। ठीक है, अब मुझे अगर ये एरिया फाइंड करना है तो मुझे सबसे पहले यहाँ से एक लाइन
ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये वाली लाइन का नाम है x इज इक्वल टू -2, ये वाली लाइन का नाम है x इज इक्वल टू 4। तो ये एरिया मिलेगा कैसे? तो कि ये जो -2 से लेके +4 के बीच में इस लाइन से जो एरिया मिलता है ये पूरा, उसमें से ये जो एरिया है वो नीचे का किसके द्वारा मिल रहा है? कर्व के द्वारा, एरिया अंडर द कर्व। तो मैं लाइन के एरिया में से रिक्वायर्ड एरिया, लाइन के एरिया में से, लाइन मतलब ये 3x + 12/2, उसमें से किसको माइनस करूंगा? कर्व का एरिया। कर्व का एरिया मतलब यहाँ पे आपको y को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो 3x²/4 ओके इंटू dx। चलिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको डायरेक्टली करके बताता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्टली लिख के अपर लिमिट पहले रखी माइनस, लोअर लिमिट रख के ये सम पूरा सॉल्व करके बता दिया है। ओके, क्योंकि उसके अंदर हमको टाइम नहीं बिगाड़ना है। डायरेक्टली वैल्यू आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, आप खुद से ट्राई करिएगा, वैल्यू रख के आप सॉल्व करोगे तो 27 आंसर आता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर मुझे ऐसा बोला गया है कि भाई फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन बाय इलिप्स। एक इलिप्स है एंड एक लाइन दी गई है, ठीक है। तो इलिप्स एंड लाइन के द्वारा जो स्मॉलर रीजन बनेगा उसका मुझे एरिया फाइंड करने का है, ठीक है। चलिए हम ट्राई करेंगे। पहला इलिप्स का इक्वेशन x² + 9 + y² दिया है। ये मैंने इलिप्स ड्रॉ किया। अगर आप एक चीज़ नोट करोगे तो जो एक्स एक्सिस होगी वो मेजर एक्सिस होगी, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना आएगा? ये डिस्टेंस आएगा 3,0 और ये वाई एक्सिस माइनर एक्सिस, तो यहाँ पे 0,2। ओके नाउ ये जो लाइन है वो हम 11 साइंस के अंदर दोनों एक्सिस को जो लाइन इंटरसेप्ट करती है, ओके स्लो इंटरसेप्ट फॉर्म वाली लाइन इक्वेशन पढ़े थे, x/a + y/b = 1 वाली लाइन। ये लाइन जनरली ड्रॉ कैसी होती है? ऐसे। ये लाइन का इक्वेशन है x/3 + y/2 = 1। तो x इंटरसेप्ट कितना हो यहाँ पे लाइन में दिया गया है 3, y इंटरसेप्ट कितना दिया गया है 2। ओके तो ये बाय डिफॉल्ट हमको लाइन ऐसी मिली। फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन। चलिए इसके द्वारा जो स्मॉलर रीजन है वो ये है, इस लाइन के द्वारा और इस कर्व मतलब इलिप्स के द्वारा जो स्मॉलर रीजन बन रहा है वो ये है, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है। चलिए हम कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में सोचे ज़रा। आपको ये आइडिया होना चाहिए कि मुझे ये अगर ये एरिया फाइंड करना है, ठीक है, तो इलिप्स का जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया मिलेगा, मतलब 0 से लेके 3 के बीच में ये इलिप्स का पूरा एरिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, उसमें से मैं लाइन के द्वारा मिलता हुआ एरिया माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो अपना जो रिक्वायर्ड एरिया है वो मिल जाएगा। चलिए कैसे? पहले ये जो x² / 9 - 1 = y। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ इस इक्वेशन में से y वाली टर्म को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो y²/4 = 1 - x² / 9, क्योंकि मुझे आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो y² = 9 - x² / 9, सामने 4 चला गया। ओके अंडर रूट निकालेगा तो y = 2/3 अंडर रूट में 9 - x²। ये किसका? कर्व की मदद से मुझे मिला y। कर्व के इक्वेशन में से मुझे y को सब्जेक्ट बना के ऐसा मिला। अब लाइन के इक्वेशन में से y को सब्जेक्ट बनाएंगे लाइन के द्वारा। देखिए y/2 = 1 - x/3 हो जाएगा। तो y = 2, एलसीएम आएगा 3 - x/3, तो ये मुझे लाइन के द्वारा मिला, ठीक है। नाउ अब आपका रिक्वायर्ड एरिया कैसे मिलेगा? देखिए सर अगर मैं लिमिट रखूँ 0 से 3, क्योंकि ये तो आपको पता है यहाँ पे 0 यहाँ पे 3 है, ठीक है। 0 से 3 कर्व के एरिया में से, मतलब 2/3 3 माइनस, ये तो लाइन का मैंने लिख दिया, ये 2/3 अंडर रूट के अंदर 9 - x² में से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर्व का पूरा एरिया, उसमें से ये
ये एरिया किसके द्वारा मिला होगा, लाइन के द्वारा, लाइन के द्वारा मिल रहा है एरिया, माइनस कर दूंगा। ओके, तो आपको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2/3 इंटीग्रेशन 0 से 3 करूँगा, 3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx माइनस ये 2/3 इंटीग्रेशन 3 माइनस x इंटू dx। ओके, ये लिमिट है 0 से 3, देख लीजिए। अब आपको आगे आइडिया होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसका डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके, ओके, ये अगर आप ये चीज़ सोल्व करोगे तो ऐसा कोई स्टेप बनेगा। फिर अपर लिमिट रखेंगे तो ये 3/2 अंडर रूट में 9 माइनस 9, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस 9/2 साइन इनवर्स 3/3 मतलब 1, साइन इनवर्स 1 होता है π/2, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली π/2 लिखा है, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालोगे, लोअर लिमिट मतलब ये दोनों में 0 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने नहीं लिखा है, माइनस 2/3। अपर लिमिट डालोगे तो 3 × 3 9 माइनस 9/2, लोअर लिमिट डालोगे तो 0, वो लिखने की ज़रूरत नहीं। फिर इसको मैंने सोल्व किया तो ये आपका आंसर आ गया है, तो इसके पीछे हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9? सेम एज इट इज़ यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, x²/a², यहाँ पे x²/9 था। चलिए, तो ये सम थोड़ा स्पीड में हो जाएगा। ये होगा a,0, ये होगा 0,b, ठीक है। लाइन तो ऐसी ही रहेगी क्योंकि x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, ये दोनों एक्सिस को इंटरसेप्ट करने वाली लाइन का इक्वेशन है। अगर आपको थोड़ा बहुत 11 साइंस याद है तो आप चैप्टर नंबर 10 के अंदर फिर से वो टेक्स्ट बुक रेफर कर सकते हो, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट, मतलब यही एरिया होगा, यही मुझे तो फाइंड करना है, ठीक है। चलिए, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं इसमें से किसको सब्जेक्ट, पहले y को सब्जेक्ट बना, y इज इक्वल टू क्या आएगा, अब आपको पता चल गया होगा कि भाई 1 माइनस x²/a², पहले y²/b² लिखता हूँ, तो y इज इक्वल टू यहाँ पे a² माइनस x² को अंडर रूट में डाल के b/a का अंडर रूट निकाल दिया। अगर इस कर्व में से y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ऐसा आएगा। नाउ इस लाइन में से y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आएगा, y/b इज इक्वल टू 1 माइनस x/a, तो y इज इक्वल टू b/a इंटू a माइनस x, ठीक है। चलिए, अब बारी है ये लाइन कर्व, ये लाइन, ठीक है। अब रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, ये 0 से a तक की लिमिट रखेंगे। कर्व में से मैं किसको माइनस करूँगा, कर्व के एरिया में से मैं माइनस करूँगा किसके एरिया को, लाइन के। ओके, ये पूरा कर्व के एरिया में से ये वाला नहीं चाहिए मुझे, तो मैंने क्रॉस कर दिया 0 से a, b/a यहाँ पे a माइनस x dx, ठीक, बस इतना सा छोटा सा सम था। चलिए, ये हो गया b/a। इसका सॉल्यूशन कैसे करना है आपको पता है, x/2 अंडर रूट में मेरा क्वेश्चन प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस ओके 0 से a लिख दिया, माइनस b/a है, यहाँ पे क्या आएगा, ax माइनस x²/2, लिमिट होगी 0 से 3, ठीक। चलिए, अपर लिमिट डालेंगे 0 से, अपर लिमिट ये लिमिट है 0 से a, अपर लिमिट पहले अगर a रखूँगा तो यहाँ पे a² माइनस a² विल बी 0, यहाँ पे बनेगा a²/2 साइन इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट डालूंगा, यहाँ पे 0 रखूँगा तो ये पूरी टर्म 0, ये पूरी टर्म 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस b/a। अपर लिमिट यहाँ पे रखूँगा 3 आएगा x की जगह पे, तो ये 3a बना, माइनस 9/2 बनेगा, मैं लोअर लिमिट रखूँगा तो वो 0 बन जाएगा, तो ये बना b/a a²/2 इंटू π/2, ठीक है। b/a ये कितना बनेगा, अगर मैं एलसीएम देता हूँ तो मुझे 6a माइनस 9/2 देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो अब a कट, तो ये πab/4 माइनस b/2a, यहाँ पे 6a माइनस 9, ऐसा कुछ आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स। देखिए, अब
इसको और सॉल्व करना है, अगर इसको और सॉल्व करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे गलती से 3 लिख दिया है आगे के सम की तरह, मेरे दिमाग में 0 से 3 लिमिट रहेगी, यहाँ पे a आएगा 0 से a, तो यहाँ पे a इंटू ए हो जाएगा, फिर ये a का स्क्वायर a इंटू ए स्क्वायर, तो यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा ए स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ओके, तो ए स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा, यहाँ पे सिंपल है। तो ये क्या बना a/2, तो ये पूरा स्टेप गलत हो जाएगा, a/2, यहाँ पे ab/4 पाई माइनस ये ab/2 बना, ab/2 को कॉमन निकालो तो ये π/2 माइनस 1 बचेगा, ओके। तो ab यहाँ पे एलसीएम लेंगे π-2, तो 2 इंटू 2 यहाँ पे 4 बनेगा, ये आपका आंसर स्क्वायर यूनिट, ओके। यहाँ पे गलती से लिमिट में 0 से 3 लिख दिया, तो पूरा सम थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है। दिस इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 10? 10 के अंदर मुझे देखने को ये मिला है कि ऐसा सम हम आगे देख चुके हैं। मुझे ऐसा बोला है फाइंड द एरिया बाय पैराबोला एंड लाइन, ठीक है, ऐसे सम हम आगे कर चुके हैं। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर क्या है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में ये कर्व खुलेगा ऐसा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई वाला कर्व है। फिर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 वाली लाइन ड्रॉ करनी है, तो आप ये जानते हो x की जगह पे 0 रखोगे तो y मिलेगा 2, और y की जगह पे 0 रखोगे तो x मिलेगा -2। तो आपका पॉइंट है 0,2, 0,2 यहाँ कहीं पे आएगा, ये 0,2, दूसरा पॉइंट है -2,0, यहाँ कहीं पे लिखूँ -2,0, तो यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करे तो ये वाली आपकी लाइन है, ठीक है ना। इसका एरिया फाइंड करना है आपको, ये एरिया फाइंड करना है। ये एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो क्या आपको आइडिया है? सॉल्व, पहले मुझे कर्व को एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई को एंड वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ठीक है। दोनों को मैं सॉल्व करूंगा क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट मुझे फाइंड करने पड़ेंगे। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन निकाला एक्स माइनस 2 प्लस 1 कॉमन निकाला एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो आपको मिला एक्स इज इक्वल टू 2 और एक्स इज इक्वल टू -1। जब एक्स इज इक्वल टू 2 यहाँ पे रखोगे, कहाँ पे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 रखोगे तो वाई मुझे क्या मिलेगा, 4। देख लीजिए, एक्स की जगह पे 2 रखने से वाई मुझे 4 मिलेगा, एक्स की जगह पे -1 निकले से वाई मुझे 1 मिलेगा, -1 प्लस 2 तो +1 मिला, ठीक है। ये आपके पॉइंट्स हैं। तो 2,4 पॉइंट कहाँ पे आएगा, ये 2,4 वाला पॉइंट है। ये वाला पॉइंट कौन सा है, -1,1 वाला पॉइंट। नाउ आपको ये एरिया फाइंड करना है, तो फिर से आगे का ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ये x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन है, और ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है x इज इक्वल टू 2 वाली लाइन, ठीक है। नाउ रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, लिमिट रखेंगे -1 से 2। ये एरिया कैसे मिलेगा, क्योंकि लाइन के द्वारा एरिया इतना पूरा मिल रहा है, उसमें से ये कर्व का एरिया जो क्रॉस किया है वो है, लाइन के एरिया में से कर्व का एरिया माइनस करूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा रिक्वायर्ड एरिया का। तो लाइन का एरिया मतलब यहाँ से x प्लस 2 माइनस क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर, ये कर्व है, ओके, तो हो जाएगा आंसर। चलिए तो छोटा सा है, सॉल्व कर देते। एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x माइनस एक्स क्यूब बाई 3, -1 से 2 लिखेंगे, पहले अपर लिमिट डालो तो x की जगह पे पहले 2 डालो, तो ये 4/2 प्लस 4 माइनस 8/3, ये अपर लिमिट माइनस, अब लो लिमिट रखते हैं, 1/2 -2 माइनस माइनस प्लस 1/3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2 + 4 कितना हो गया, 6 माइनस 8/3
माइनस ये हो जाएगा, चलिए पूरा सोल्व करते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 6, तो यहाँ पे 3 माइनस 12 प्लस 2, तो ऊपर कितना बन रहा है, ऊपर बन रहा है 10, माइनस 10 प्लस 3 तो -7 बाई 6। यहाँ पे अगर एलसीएम 3 लेंगे 18 माइनस 8 बनेगा, तो 10/3 यहाँ पे -7/6, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 6, तो 20 माइनस 7, तो मुझे कितना मिल जाएगा, 13/6 स्क्वायर यूनिट इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या आ रहा है, 13/6। स्टूडेंट्स यहाँ पे -7/6 आएगा और ये माइनस है तो ये +7/6 हो जाएगा, तो मुझे प्लस करना पड़ेगा, तो ये 27/6 आंसर। ओके, इसको और काटोगे तो 9 3 and 3 तो 9/2 स्क्वायर यूनिट ऐसा आंसर होगा। ओके, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 11? तो ये सम जो दिया है बाय यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, मुझे इंटीग्रेशन मेथड का यूज करके सम को सॉल्व करना है, एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो ये जो मॉड्यूलस थी आपको ये पता होना चाहिए, मॉड्यूलस एक्स का मीनिंग होता है या तो +x या तो -x, एंड मोड वाई का मीनिंग होता है या तो +y या तो -y, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 4 इक्वेशन बना सकता हूँ, 4 इक्वेशन। पहले दोनों के दोनों को प्लस रखिए, दोनों को माइनस कर दीजिए, एक को प्लस रखा, पहले वाले को माइनस रखा, दूसरे वाले को प्लस रखा, पहले वाले को प्लस रखा, दूसरे वाले को, तो ये 4 इक्वेशन, 4 लाइन की इक्वेशन मिले आपको। कितना? 4 इक्वेशन, ठीक है। अब आप इस 4 लाइन को अगर ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना चाहते हो तो आपको इस लाइन के पॉइंट पता होने चाहिए। देखिए इसके पॉइंट्स क्या होंगे, अगर x की जगह पे 0 रखा तो y आपको 1 मिलेगा, अगर y की जगह पे 0 रखा तो x आपको 1 मिलेगा। ओके, इस लाइन के ये 2 पॉइंट, मतलब इन दोनों पॉइंट से ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरी, इस लाइन के पॉइंट क्या होंगे, अगर x की जगह पे मैं 0 रखूँगा तो y मुझे -1 मिलेगा, देख लीजिए। एंड अगर y की जगह पे मैं 0 रखूँगा, y की जगह पे 0, तो x मुझे -1 मिल जाएगा। इस लाइन को प्लॉट करने के लिए अगर x की जगह पे 0 रखूँगा तो y मुझे +1, अगर y की जगह पे 0 रखूँगा तो x मुझे -1 मिलेगा। इस लाइन को प्लॉट करने के लिए x की जगह पे 0 रखा तो y मुझे -1 मिलेगा। अब y की जगह पे मैं 0 रखूँगा तो x मुझे पॉजिटिव, ठीक है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप लाइन को ड्रॉ करूँगा, जैसे आपको फिगर मिलेगी आपको आइडिया आ जाएगा कि एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे और क्या होगा। ये +1, ये -1, ये +1 एंड ये -1, ठीक है। चलिए 0,1 वाला पॉइंट यहाँ पे होता है, 1,0 वाला पॉइंट यहाँ पे होता है, तो इन दोनों को ज्वाइंट करेंगे तो ये है x + y = 1। 0,-1 वाला पॉइंट यहाँ पे, ओके सॉरी यहाँ पे आएगा क्योंकि y एक्सिस के ऊपर -1 है। -1,0 वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो ये मेरी दूसरी लाइन। 0,1 वाला पॉइंट यहाँ पे एंड -1,0 वाला पॉइंट यहाँ पे, तो ये मेरी तीसरी लाइन, ठीक है। काम करते हैं, लाइन का इक्वेशन तीसरी लाइन का -x + y = 1, ये वाली लाइन का यहाँ पे लिखा है। इस वाली लाइन का इक्वेशन -x - y = 1 आएगा। ओके, चलिए अब लास्ट वाली लाइन होगी 0,-1, ये रहा 1,0 ये, तो यहाँ पे x - y = 1, ठीक है, चारों लाइन के द्वारा। तो आपको एक स्क्वायर मिल रहा है, देखो ये अगर परफेक्ट फिगर ड्रॉ की है तो ये परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है। इसका एरिया कैसे मिलेगा, तो अगर मैं एक काम करूँ, मैं इस लाइन के द्वारा ये एरिया मिलेगा, ओके, रिक्वायर्ड एरिया। अगर मैं एक काम करूँ, इस एरिया को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगा, 4 × लिमिट तो 0 से 1 ही होगी, देख लीजिए 0 से 1। इस लाइन के द्वारा मिला हुआ एरिया का मैं 4 गुना करूंगा तो आपको फाइनल मिल जाएगा, तो यहाँ पे 1 - x × dx, ठीक है। चलिए ये 4 यहाँ पे
एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से 1। अपर लिमिट 1 माइनस 1/2, लोअर लिमिट डालेंगे तो ये दोनों ज़ीरो हो जाएगा, तो ये 4 इंटू 2 माइनस 1/2, तो मुझे आंसर मिलेगा 4 इंटू 1/2, तो आंसर विल बी 2 स्क्वायर यूनिट। ओके, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या मुझे मिल गया, 2 स्क्वायर यूनिट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 12 की। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 12? फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व। कर्व को दिया है y ग्रेटर और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका दूसरा मीनिंग हमको क्या समझना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला, एंड y इज इक्वल टू मॉड्यूलस में x, ये वाली मॉड्यूलस वाला फंक्शन है। ठीक है, चलिए पहले आपको ग्राफ ड्रॉ कर लेना है ताकि आपको पूरा आइडिया आ जाए कि एक्चुअल में होगा क्या। ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला कर्व तो आपको पता ही है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में खुलेगा। अब y इज इक्वल टू मोड में x है, तो इसको मैं y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये दो लाइन का इक्वेशन है। ओके, अगर इसको गौर से देखो तो ये y इज इक्वल टू प्लस एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये जो दो लाइन होगी वो कुछ ऐसी होगी। आपको भी पता है कि मॉड्यूलस वाला फंक्शन मुझे ऐसे ही दो, अगर मोड में x है तो उसका ग्राफ मुझे ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, तो अपना जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो ये होगा, ये एंड ये। ठीक है, ये y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन है और ये है y इज इक्वल टू माइनस एक्स वाली लाइन, एंड ये कर्व दिया है। ठीक है, चलिए तो एक काम करेंगे ना, मुझे अगर ये एरिया चाहिए तो मुझे कैसे मिलेगा, आपको पता है, मुझे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। किसका पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक्स 0 रखेंगे तो y 0 मिलेगा, एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो y 0, एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो y 1, तो ये वाला पॉइंट क्या मिल गया, 1,1। अब यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स, मुझे ये एंड ये, तो ये फाइंड करूंगा, इसके आगे 2 लगा दूंगा तो ये पूरा मिल जाएगा। 2 इंटू 0 से 1, ये एरिया मिलेगा कैसे, लाइन के इक्वेशन में से ये कर्व जो मैंने क्रॉस किया है वो कर्व के द्वारा मिलता हुआ एरिया है। लाइन के एरिया में से इतना पूरा लाइन के द्वारा मिलेगा, उसमें से ये कर्व के द्वारा जो मिल रहा है वो माइनस कर दूंगा, तो लाइन के इक्वेशन कौन सा, ये वाली जो है वो y इज इक्वल टू एक्स वाला, तो x में से मैं एक्स स्क्वायर को माइनस कर दूंगा, इसके एरिया को 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, यहाँ पे 0 से 1। ठीक है, 2 1/2 माइनस 1/3, अपर लिमिट रखी माइनस लोअर लिमिट, तो 0 ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 इंटू 6, यहाँ पे 3 माइनस 2 आएगा, ये काटूंगा तो 3 बन जाएगा, तो ये 1/3 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर हो गया फ्रेंड्स। ओके, चलिए नंबर 13 फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर मुझे क्या बोला है, यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, सबसे पहले एरिया फाइंड करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ट्राइंगल का एरिया फाइंड, आपके पास 3 वर्टाइसिस है। चलिए पहले मैं वर्टाइसिस को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करता हूँ ताकि आपको एक्चुअल में फिगर पता चले। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ एक्स एक्सिस के ऊपर 2 4 6, तो x 1 2 3 4 5 एंड 6 दिया है। y एक्सिस के ऊपर 0 5 3, तो y एक्सिस के ऊपर 1 2 3 4 एंड 5 तक है। ओके, नाउ आई विल प्लॉट द पॉइंट्स। 2,0 कहाँ पे होगा, 2,0 यहाँ पे होगा, ये 2,0। 4,5 वाला पॉइंट यहाँ कहीं पे, एंड 6,3 वाला पॉइंट यहाँ कहीं पे। तो इन तीनों को मैं ज्वाइंट करूँगा, ये पॉइंट 4,5 है, ये है 6,3। ओके, तो मुझे एक ट्राइंगल देखने को मिल रहा है। ठीक है, नाउ अब ट्राइंगल तो मिल गया, लेकिन आपको अगर एरिया फाइंड करना है तो आपको ये भी चाहिए होगा कि आप इसका इक्वेशन ऑफ लाइन, ये किसी लाइन के द्वारा
ये पार्ट बना होगा, ये पार्ट लाइन, ये ओके। तो यहाँ पे मैं नाम बोलता हूँ, ये ए है, ये सपोज बी है और ये सपोज डी है, ठीक है। तो मैं इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन का इक्वेशन फाइंड करूँगा। ए बी लाइन का इक्वेशन पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ये मैंने पहले फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। अब इसकी मदद से मैं ए का कोऑर्डिनेट है 2,0, याद रखिएगा, ओके। अब मैं ए बी का इक्वेशन फाइंड करूंगा, तो मुझे यहाँ पे y माइनस वाई वन कौन है 0, y2 कौन है 5 माइनस 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन, मतलब ये 2 है, 4 माइनस 2, ठीक है। तो नीचे बन गया 2 सामने जाएगा तो 2y इज इक्वल टू ये 5x माइनस 10, इस साइड लेके जाइए 5x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन है किसका, लाइन का, ए बी लाइन। तो मुझे ज़रूरत किसकी पड़ेगी, y के टर्म में ही पड़ेंगे, तो y इज इक्वल टू 5x माइनस 10/2, यहाँ पे ऐसा ही लिखते हैं, ओके। क्योंकि मैं x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरा सम x के टर्म में होना चाहिए। तो ये पहली लाइन, ये लाइन ए बी। लाइन बी सी के लिए बात करें, अब आपको ये फॉर्मूला पता है तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा y माइनस वाई वन मतलब 5 अपॉन y2 माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन, ठीक है। नीचे बना 2 सामने जाएगा तो 2y माइनस 10 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 2 बना, एक काम करते हैं ये 2 बना, ये 2 बना, तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस सिर्फ यहाँ पे जाएगा, y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4, ऐसा, ओके। नाउ y इज इक्वल टू, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस एक्स प्लस 9 बन जाएगा। ये दूसरी लाइन मुझे मिली, कौन सी, ये वाली, ठीक है। नाउ तीसरी इक्वेशन ऑफ ए सी का इक्वेशन मुझे कैसे मिलेगा, y माइनस वाई वन, अच्छा इसको y1 लेते हैं, y माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन मतलब 2 x2 माइनस एक्स वन। तो यहाँ पे क्या बनेगा 4, तो 4y इज इक्वल टू 3x माइनस 2, ऐसा बनेगा, सिंपल सा लॉजिक है। y इज इक्वल टू 3/4 x माइनस 2, ये तीसरी लाइन बनी, ठीक है। यहाँ से भी मैं एक काम करूँगा, 5 को कॉमन निकाल के, क्योंकि आपको आगे सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम ना हो, तो 5x माइनस 2/2, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब रिक्वायर्ड एरिया कैसे मिलेगा समझिए ज़रा। एक काम करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये x इज इक्वल टू 6 वाली लाइन, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये x इज इक्वल टू 4 वाली लाइन, और यहाँ पे 2 तो है ही, ओके। नाउ रिक्वायर्ड एरिया कैसे मिलेगा ज़रा देखिएगा। अगर मैं एक काम करूं कि भाई ए बी लाइन से जो एरिया मिल रहा है वो इतना होगा, प्लस बी सी लाइन से जो एरिया मिल रहा है वो इतना होगा, माइनस ए सी लाइन से जो एरिया मिल रहा है इतना, मतलब एरिया बाय ए बी प्लस एरिया बाय बी सी माइनस एरिया बाय ए सी करूंगा तो आपको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। ए बी के द्वारा इतना मिलेगा, बी सी के द्वारा ये मिलेगा, और ए सी के द्वारा ये पूरा मिल, तो नीचे वाला मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ ऊपर वाला चाहिए। तो आगे कर बढ़ते हैं, इसकी लिमिट आएगी 2 से 3, 2 से 4। ए बी के द्वारा, ए बी का इक्वेशन क्या है, यहाँ पे लिखेंगे 5/2 x माइनस 2 इंटू डी एक्स, प्लस बी सी के द्वारा मतलब ये 4 से लेके 6, बी सी का इक्वेशन यहाँ पे क्या, माइनस एक्स प्लस 9 इंटू डी एक्स, माइनस ए सी के द्वारा मतलब लिमिट क्या रखूँगा 2 से 6, 3/4 को बाहर निकालो, x माइनस 2 इंटू डी एक्स, ठीक है। इतना कुछ मिल रहा है। चलिए ये 5/2 यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस 2x, प्लस यहाँ पे आएगा माइनस x² प्लस 9x 4 से 6 माइनस 3/4 x² माइनस 2x 2 से 6, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 2 से 4 है,
अपर लिमिट रखेंगे, ये 5/2 है, अपर लिमिट मतलब 4, तो 16/2 माइनस 8 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब 4/2 माइनस 4 प्लस माइनस 36/2 प्लस 9 6 36 सॉरी 54 9 6 54 अपर लिमिट रखी माइनस लोअर लिमिट, तो ये माइनस 16/2 प्लस अब 36 आएगा। ओके चलिए, माइनस 3/4 था, अपर लिमिट डाली 6, तो 36/2 माइनस 12 माइनस 4/2 माइनस 4। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, इसका सिंप्लीफिकेशन मैंने डायरेक्टली दिया है, आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ये डायरेक्टली आ जाएगा। यहाँ पे 5 प्लस 8 ये काटेंगे 2 आएगा। ओके, ये 2 कट कर दिया है, माइनस 6 बचेगा, तो ये मुझे कितना मिल जाएगा 7 स्क्वायर यूनिट। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13।